जो बच्चियां ससुराल में परेशान हैं, टेंशन में है और उनका हंसा बसा घर कोई खराब कर रहा है या उनका खामद हस्बैंड दूसरी शादी कर रहा है, तो आपने परेशान नहीं होना। आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए जिसके अंदर उसकी तस्वीर होनी चाहिए जिसको आप अपना मती करना चाहते हैं। नंबर 2, आपके पास इलायची, छोटी इलायची 7 होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 होनी चाहिए। ये इलायची नहीं है, ये आपके लिए एक बहुत पावरफुल अमल है और ये अमल से अल्हम्दुलिल्लाह आपका घर कभी खराब नहीं होगा। मेरे पास बहुत ज्यादा ऐसे केस आते रहते हैं जो बेचारी माएँ परेशान है शादी करने के बाद। बच्चियों के जो हस्बैंड है, दमाद है, वो बच्चियों की तरफ तवज्जो नहीं देता, उनकी बात नहीं सुनता और बात सुनने का उसको बिल्कुल परवाह नहीं है। मेरी बीवी को क्या चाहिए। और मैंने फिर एक चीज बहुत नोट की है, जो आजकल हमारे जमाने की बच्चियां हैं जिनकी शादी हो जाती है 2 साल 4 साल या नई नई शादी होती है, यकीन करें सिर्फ अपने खामद का प्यार मांगती है। हमारा हस्बैंड, हमारा खावद हमारी तरफ देखे, हमें टाइम दे और हमें प्यार की जरूरत है। लेकिन मसाइल इससे ज्यादा है, मसाइल इससे बड़े उस वक्त बस जाते हैं, मजबूर हो जाती है वो बेचारियां जब वो जो उनके दुल्हा होते हैं, मियाँ साहब होते हैं, उसको अपनी बीवी के पास जाने के लिए भी अपनी मम्मा जी से, अपनी माँ जी से इजाजत तलब करनी पड़ती है। उसका दिल चाहे तो वो चले जाए, अगर उनका दिल ना चाहे तो नहीं जाने देते। और यहाँ सिर्फ एक वो लड़की, वो औरत परेशान नहीं होती, उसके पीछे उसकी माँ होती है, बहनें होती हैं, भाई होते हैं और बाप बेचारा होता है जिन्होंने अपने सर पे, कंधों पे वजन ठा ठा के रात दिन मजदूरी कर करके अपनी बच्चियों के लिए जहेज बनाया होता है। रात दिन अल्लाह पाक के आगे दुआएं कर करके अपनी औलाद के अच्छे अरमान के लिए दुआएं करते रहते हैं। और जब ये वक्त आता है जब वो बेचारा अपनी बच्ची की शादी कर लेता है तो लोग उसे मुबारक देते हैं, आपने शुक्र है आपका फर्ज अदा हो गया। मैंने एक बात देखी है, कोई भी माँ बाप है, कोई भी वालिदैन है, जब बच्चे जवान हो रहे होते हैं साथ साथ वालिदैन भी जवान हो रहे होते हैं। वो अच्छा पहनते, अच्छा खाते पीते हैं तो वालिदैन खुश होते हैं, बच्चों की शरारतें देखते हैं, वालिदैन जवान होते जाते हैं माशाल्लाह। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चों की रुकावटें, बच्चों की परेशानियां, बच्चों की टेंशनें बेचारों वालिदैन को बूढ़ा कर देती हैं, बेबसी के आलम में चले जाते हैं। उनकी कोई फरियाद नहीं सुनने वाला होता सिवाय अल्लाह की साथ के। और जिस वालिदैन के यहाँ ज्यादा बेटियां हैं या एक बेटी है, पता नहीं कितने अरमानों से अपनी बेटी को पालते हैं, कैसे रुखसत करते हैं अपने दिल के टोटे को। और जब रुखसत होके जाता है ससुराल के अंदर जो तकलीफें उनको बच्ची को देखनी पड़ती हैं, और उस बेचारी की कोशिश होती है मैं अपने दुख, मैं अपनी परेशानियां, मैं अपनी टेंशनें अपने वालिदैन को ना बताऊं, अपनी माँ को ना बताऊं, अपने बाप को ना बताऊं, क्योंकि वो तो पहले बीमार है, उनको तो पहले बहुत ज्यादा टेंशन है। इसी वजह से अपने अंतर दिन ब दिन ये सदमा सहती रहती है, आखिर में उसका दिमाग काम करना छोड़ देता है। मैं ऐसा ही लाहौर के अंदर केस देखा है, एक ही बेटी थी, ससुराल वालों की अजियत की वजह से उसका दिमाग काम करना छोड़ गया। लेकिन मैं उस बच्ची पे कुर्बान हो जाऊं, अल्लाह पाक उसको सलामत रखे। अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची की माँ से एक ही फरियाद थी, माँ मैं वहीं जाना है, मुझे बार बार शादियां नहीं करनी, बार बार घर नहीं बसाने, मैं जाना है तो वहीं उसी घर में जाना है। इलाज करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज अपने ससुराल में है। लेकिन खुदारा जैसे अपनी बेटियों से प्यार मोहब्बत करते हैं और जैसा अपने दामाद को देखना चाहते हैं, ऐसे ही इस बेटी के भी अरमान पूरे जरूर करें।
लेकिन मैं इसीलिए ये अमल तैयार किया है उन वालिदैन को जो अपनी बेटियों के लिए परेशान है, या वो बेटियां बच्चियां जो अपने ससुराल में परेशान है, मांगती हैं तो सिर्फ अपने खामद की मोहब्बत मांगती हैं और कुछ उनको नहीं चाहिए, क्योंकि उनको पता है और डिमांड करेंगे नहीं मिलेगा। और अगर मेरी बात मेरे भाइयों को, मेरी बाबियों को, मेरे वालिदैन को पता चल गया, वो परेशान होंगे या बाबियां कोई ना कोई बातें बनाएंगी। इसलिए अपने अंदर ही उसको पी लेती है, अपने अंदर ही संभाल लेती है। अल्लाह पाक ऐसी बेटियों को हमेशा हमेशा सलामत रखे और अपने घरों में आबाद रखिए, आमीन। चलते हैं ये अमल जो मैंने आपको बताया, एक मोबाइल जिसमें उसकी तस्वीर हो, जिसको हासिल करना, जो जिसका प्यार चाहिए, जिसकी मोहब्बत चाहिए, और साथ इलायची छोटी। अगर आपके पास कोई इत्र है तो इत्र भी पास रख लें और थोड़ा सा अपने बदन पे जरूर लगाएं, क्योंकि मौकलात जो इस पढ़ाई के हैं, जो मैं आपको अमल देने लगा हूं, वो ताकि फौरन आए और आपका फौरी जो आपका काम है वो करना शुरू कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह। आपने 7 इलायची लेनी है, 7 दिन का 7 रात का अमल है, बिल्कुल इससे ज्यादा नहीं है। आप करें, इससे फायदे उठाएं, अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर आपका काम हो जाए, आपका घर बस जाए, आपको अपने खामद की, अपने हस्बैंड की मोहब्बत मिल जाए इंशाअल्लाह ताला, मुझे दुआओं में जरूर याद रखना। मुझे आपकी दुआएं चाहिए, क्योंकि मुझे फिक्र है इन बच्चियों की, ये अपने घर में आबाद हो, और मैं रात दिन इनके लिए दुआएं मांगता हूं, क्योंकि आपकी फिक्र है तो सिर्फ काजी अफजल अर्रई को। ये एक इलायची के मैं बीज निकालने लगा हूं ताकि आपको बता दूं इसका अमल को आपने कैसे तरतीब देना है, कैसे करना है। मैं इतना आपको बता दिया, ये बीज निकाल देने, 7 इलायचियां ले लेनी है। आपको कोई पता नहीं एक के अंदर कितने बीज है। आपने निकालने के बाद सिर्फ 7 रात का, आप देख रहे हैं 7 इलायची है, 7 रात का ये अमल है इंशाअल्लाह ताला। ये करें। मैं एक और बात बता दूं, जिन बच्चियों के ऊपर असरात होंगे, अगर किसी बच्ची के शादी के बाद कंधे वजनी रहते हो, कमर में दर्द होती हो, सर पकड़ा जाए, सुस्ती रहती है और काम करने को दिल ना करता हो, तो आपके ऊपर कोई ना कोई अमल हो चुका है, और अब आप जो भी अमल करेंगे वो फायदा नहीं देगा। तो इसके लिए अपना इस्तिखारा और तोड़ जरूर करा ले। और जिन बच्चियों के ऊपर ये असरात नहीं है, वो जैसे ही अमल स्टार्ट करेंगे 3 रात में इसका रिजल्ट 100% मिल जाएगा। लेकिन 7 रात अमल जरूर आपने इंशाअल्लाह करना है। अगर आपका कोई मसला मसाइल है, राब्ता करना चाहते हैं, अपना तोड़ कराना चाहते हैं, नंबर नोट फरमा ले, 0317 43 27 554 यानी 554, 0308 610 92 94, या फिर 0300 41 40 458 यानी 458, सुबह 9 से शाम 5 बजे तक का व्हाट्सएप पे या फोन पे राब्ता कर ले। मैंने ये बीच निकाल लिए थे, आपने भी नहीं गिनने, जितने बीच निकल आए आपने एक एक बीच पकड़ना है। एक बीच के ऊपर एक मर्तबा सूरत ज़िलज़लात आपने एक मर्तबा पढ़ लेनी है। और अगर आप चाहते हैं इसकी पावर ताकत ज्यादा हो, फौरन असर करे, एक रात में ही इसका असर हो जाए, तो फिर एक बीज के ऊपर 3 मर्तबा सूरा ज़िलज़लात आप पढ़ लें। पढ़ने के बाद आपने सारे बीज के ऊपर, जितने कुछ छोटी इलायची है, छोटी के कम बीज निकलेंगे, बड़े के ज्यादा निकलेंगे, तो आपने देख के नहीं निकालने, जो अच्छी निकले आपने निकाल लेनी है, और उसके बीच निकाल लेने, सब के नहीं निकालने। एक रात में एक के बीच निकालें, बदन पे थोड़ा सा इत्र लगाएं ताकि मुकल्लात आपका फौरी काम करें। तो आपने बीच के ऊपर पड़ने के बाद आपने बाजार से थोड़े कोयले जरूर मंगवा लेने, ये बहुत जरूरी है। आप 3-4 कोयले के आग में जलाएं, जलाने के बाद आपने पास रख दें। अब आपने वो तस्वीर सामने मोबाइल जो मैंने दिखाया था रख लेनी है, और तसव्वुर से कोयले के ऊपर ये बीज फेंकने हैं, उसके दिल के ऊपर लगे जो आपके मोबाइल में तस्वीर है, जिसकी आप मोहब्बत चाहते हैं, जिसको आप अपने लिए चाहते हैं, ताकि आपसे प्यार मोहब्बत करे, वो इंशाअल्लाह ताला आप एक रात में भी कामयाब हो जाएंगे, 3 रात में भी इंशाअल्लाह हो जाएंगे, और 7 रात में तो 7 रात से पहले हमारा अमल कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मजबूत पक्का करने के लिए 7 रात जरूर करें।
और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरा YouTube चैनल काजी अफजल 009 सब्सक्राइब